हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉकचेन सीरीज। इस सीरीज का मकसद है कि मैं ब्लॉकचेन के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स आपको अंडर 90 सेकंड्स आसान अल्फाज में समझा सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेननेट, टेस्टनेट, साइड चेन्स और फॉसेट्स, ये सब क्या होते हैं। शुरू करते हैं। एक ब्लॉकचेन मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में डिप्लॉय होती है। जो रियल या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है उसे हम मेन नेट कहते हैं, और जो टेस्टिंग इन्वायरमेंट होता है उसे हम टेस्टनेट कहते हैं। सिंपल। बट साइड चेन्स ऐसी चेन्स होती हैं जो मेन नेट को कम्प्लीमेंट करती हैं, यानी कि उसका कंप्यूटेशनल लोड शेयर करती हैं, ताकि मेन नेट अगर बहुत सारी ट्रांजैक्शन से डील कर रहा है तो वो उसका लोड शेयर हो सके। और फॉसेट्स यहाँ पे फ्री में पैसे मिलते हैं, बट जस्ट टू यूज़ ऑन द टेस्ट नेट्स। मेन नेट की बात कर लेते हैं। मेन नेट लाइव या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट तो होता है, बट अनलाइक वेब टू इन्वायरमेंट्स जो हम मल्टीपल टाइम्स एक दिन में रीडिप्लॉय कर लेते हैं, और जिनकी स्टेट किसी सेंट्रलाइज डेटाबेस में पड़ी होती है और हम इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्टली रीडिप्लॉय कर रहे होते हैं। मेन नेट में होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस रियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब कि उनकी जो वैल्यू होती है या उनसे जो कॉइन फीस वगैरह हमने पे की वो रियल मनी में पे की थी। ब्लॉकचेन में स्टेट यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस आज तक हुई उसका डेटा मल्टीपल नोड्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और कंप्यूटेशनल साइड से जो भी ट्रांजैक्शंस वैलिडेट हो रही होती हैं वो मोस्टली पब्लिक नोड्स होते हैं, यानी कि कोई इंडिविजुअल एंटिटीज उनको चला रही होती हैं। तो इस वजह से इसको डिप्लॉय करना इतना आसान नहीं होता अनलेस यू हैव अ क्रेजी रीजन, जैसे कि 2016 का द डाउ अटैक, जिसने 14% ऑफ द सर्कुलेटिंग ईथर्स को हैक कर लिया था, या फिर 1.0 से 2.0 का इथेरियम अपग्रेड, जिसने हर चीज़ को टेस्ट और कंफर्म करने में तकरीबन 2 साल का टाइम लिया। ऐसे सिनारियोज में यू नीड टू हैव अ कंसेंसस, जिसमें मेजोरिटी इस चीज़ को वोट करे कि हाँ हमें ये अपग्रेड या हार्ड फॉर्क करना चाहिए। ओनली देन यू मूव फॉरवर्ड इन ब्लॉकचेन टू डू द हार्ड फॉर्क या अपग्रेड। एक एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए हमें एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जो कि इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेन नेट जैसा बिहेव करे, ताकि हम जब अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करें तो वो अनएक्सपेक्टेड इश्यूज ना क्रिएट करे। इस डिप्लॉयड सिमुलेटेड इन्वायरमेंट को टेस्टनेट कहते हैं, और इथेरियम के केस में देर आर मल्टीपल टेस्टनेट्स जैसे ग्वेरली या सिपोलिया, एंड एवरी नाउ एंड देन न्यू टेस्टनेट्स क्रिएट होते रहते हैं। टेस्टनेट पर ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको रियल मनी रिक्वायर्ड नहीं होता। आप जितना चाहें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, बट बिकॉज आप बिल 100% सेम सिमुलेशन कर रहे होते हैं तो यू नीड अ फेक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉइन और टोकन। इथेरियम के एग्जांपल में हम टेस्टनेट ले लेते हैं सिपोलिया, जो कि रिसेंट लॉन्च हुआ है। सिपोलिया में आपको सिपोलिया ईथर्स चाहिए होंगे टू परफॉर्म ट्रांजैक्शंस, बिकॉज सिपोलिया इज द सिमुलेशन ऑफ इथेरियम, इसलिए वो ईथर्स होंगे, सिपोलिया ईथर्स कहलाएंगे। आप किसी भी सिपोलिया के फॉसेट पे जाके वो ईथर्स फ्री में हासिल कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को जितना चाहे टेस्ट कर सकते हैं। जब भी किसी ब्लॉकचेन नेटवर्क पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो कंपोनेंट्स यानी कि कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज कम होने की वजह से या लिमिटेड होने की वजह से ट्रांजैक्शनल कॉस्ट यानी कि फीस बहुत ऊपर चली जाती है। ये वो मोमेंट होता है जहाँ पे ब्लॉकचेन्स अपनी लिमिटेशंस दिखाना शुरू कर देती हैं। लकीली हमारे पास ऑप्शंस हैं लाइक साइड चेन्स या L2, जो हम यूटिलाइज करते हुए काफ़ी सारा काम ऑफलोड कर देते हैं, और कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट किसी दूसरी चेन से पूरी करते हैं, जस्ट सेटलमेंट हम मेन चेन पे कर देते हैं। इससे हमारी ट्रांजैक्शनल फीसेस यानी कि ट्रांजैक्शनल कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। ऑल राइट, सो आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं।